नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा 12 बजे का लाइव कार्यक्रम आज का बाजार, जिसमें कि हम बाजारों की बातें करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी डिस्कशन करते हैं, उसके साथ ही फंडामेंटल डिस्कशन भी करते हैं कि आखिरकार बाजार में चल क्या रहा है। और चलिए एक बार बाजारों पर नजर डालते हैं कि बाजार में आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल अगर निफ्टी को देखूं तो वो 24,050 के आंकड़े पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज सुबह से ही निफ्टी 24,000 के ऊपर ही टिका हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन उससे आगे की तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि आगे के लेवल्स देखने को अभी शायद और इंतजार करना भी बाकी है। लेकिन इस पर क्या करेंगे ये भी जानेंगे। चलिए एक बार पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ है। तो इस वक्त अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो 57,532 के आसपास कामकाज करता नजर आ रहा है। आधे फीसदी से ज्यादा की बढ़त इसमें नजर आ रही है। देखना होगा कि ये बढ़त आज क्लोजिंग होते होते कहां तक रहती है, यानी कि और बढ़ती है या फिर इसमें गिरावट देखने को मिलती है। एक बार इंडाइसेस को देख लेते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 100 में करीबन आधे फीसदी की बढ़त है। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीबन आधे फीसदी ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। अगर बाकी इंडाइसेस को देखें तो ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, हल्की फाइनेंशियल सर्विसेज में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। इसके अलावा एफएमसीजी में भी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर में आज तेजी है। आईटी और मेटल के स्टॉक्स में आज अच्छा कामकाज नजर आ रहा है। इसके साथ ही पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। बात कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की करें तो उसमें भी करीबन 2% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी है। मिड स्मॉल आईटी में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं वो अब लाल निशान में कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे बाजार में फंडामेंटली क्या करना है, टेक्निकली क्या करना है, इस पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समीर दुलाल, प्रेसिडेंट नटवरलाल एंड सन्स स्टॉक ब्रोकर्स से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं वरुण एन जोशी, फाउंडर नीडी वेंट्स रिसर्च से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मोहिनी जी बिल्कुल। समीर सर, शुरुआत आपसे करूंगी कि फंडामेंटली बाजार कैसे लग रहे हैं आपको। फिलहाल निफ्टी आज फाइनली जाके 24,000 के ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है, लेकिन क्या ये लेवल्स अब सस्टेनेबल नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो यूएस और ईरान की जो डील की होप्स हैं वो उसके डेडलाइन के हम नज़दीक आ रहे हैं। जिस दिन वो डील साइन होनी है, 19 तारीख की जो डेट दी गई है फ्राइडे की, उसके नज़दीक आने की वजह से निफ्टी चल रहा है। फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं, बताइए आपका टेक क्या है इस पर। गुड आफ्टरनून और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग द शो। तो मेरा व्यू मार्केट पे एक्चुअली थोड़ा साइडवेज है, यानी कि आई एम से नेक्स्ट 3 to 6 months मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, पर डायरेक्शनल कॉल नहीं रहेगा। यानी कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वन वे रैली अप एंड नाइदर इज इट गोइंग टू फॉल सिग्निफिकेंटली, नीचे नहीं गिरने वाला है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो Q1 के नंबर्स आएंगे वो एक्चुअली म्यूटेड आएंगे, क्योंकि जो इम्पैक्ट ऑफ दीज हायर क्रूड प्राइसेस हुए हैं, जो उनके डेरिवेटिव्स बन के, रॉ मटेरियल्स बन के कंपनीज में यूज होते हैं, उनका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आएगा। एंड व्हेन दैट हैपेंस, व्हाट वी विल सी इज कि जो ईयर एंड गाइडेंसेस सब कंपनीज अपने ब्रोकिंग हाउसेस करते हैं वो डाउनग्रेड थोड़े होंगे। एंड देन व्हेन यू हैव मार्जिनल ग्रोथ ऑफ 4 to 8% इन प्रॉफिटेबिलिटी फॉर फुल ईयर, तो you cannot expect कि PE multiple should expand more than 17 times for the current year, जो हम फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। द क्वेश्चन फिर आ जाता है कि what is the slightly longer term view? Longer term view पे हम बुलिश है। हम क्यों बुलिश है? क्योंकि we believe कि ये जो क्रूड ऑयल प्रेशर्स थे वो they are now largely behind। होपफुली ये डील फ्राइडे तक साइन हो जाती है एंड क्रूड स्टेबलाइजेस 70 के आजू बाजू। अगर वो होता है इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। सो पीपल विल स्टार्ट फैक्टरिंग इन कि FY28 में एक्चुअली ग्रोथ ज्यादा आएगी, क्योंकि FY27 के नंबर्स कंप्रेस्ड होते हैं बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट। सो वी आर पॉजिटिव ऑन दैट। एक जो बड़ा वेरिएबल हमने अभी तक फैक्टर इन नहीं किया हुआ है, विच विल कीप ट्रैकिंग, इज मॉनसून। अगर मॉनसून पिकअप नहीं होता है एंड वी फेस अ बिट ऑफ डिफिकल्टी देन लॉन्ग टर्म व्यू भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है नेगेटिव। क्योंकि इफ द रूरल सेक्टर स्ट्रगल्स, जो हमारी सबसे बड़ी पॉपुलेशन या सबसे बड़ी कंजम्पशन ड्राइव है, अगर वो स्ट्रगल करती है देन ऑल बेट्स आर ऑफ द टेबल एंड आई थिंक मार्केट्स विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड देन द मार्केट्स कैन एक्चुअली स्टार्ट गोइंग डाउन। तो फ्रॉम ग्लोबल फ्रंट्स थोड़ा पॉजिटिव है, फ्रॉम लोकल मैक्रो फंड्स थोड़ा सा नेगेटिव फिलहाल दिख रहा है, बट वी नीड टू कीप ट्रैकिंग। अगर मॉनसून पिकअप होती है देन आवर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बायस विल रिमेन एंड वी थिंक देन मार्केट ये नेक्स्ट 6 months में, यानी कि 2 quarter में एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
बिल्कुल, मैं वापस आऊँगी आपके पास ये पूछने के लिए कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, लेकिन फ़िलहाल एक बार निफ्टी पर व्यू ले लेते हैं। वरुण जी, आपका व्यू क्या है निफ्टी पर? निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों आपको टेक्निकल लेवल्स पर कैसे लग रहे हैं? जी देखिए मोहिनी जी, गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूअर्स को, आपको और समीर जी को। मोहिनी जी, हमारा हमारा जो व्यू है निफ्टी पर आप देखेंगे तो एक ब्रॉड रेंज में काम कर रहा है। लास्ट वीक आप देखेंगे तो करीबन 23,050 के अराउंड यहाँ पर लो लगे थे, वहां पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 24,000 एक हर्डल है साइकोलॉजिकल, और दूसरा हर्डल है 24,250 से लेकर 450 का। अब वहां पर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन हो रहा है। लार्ज और मिड कैप में एक देखेंगे तो एक बड़ा रिवर्जेंस चल रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप शेयर्स अच्छा कर रहे हैं, और आप अप्रैल महीने के बाद जो रिकवरी है उसमें आप देखेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप ने काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही में आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों एक डाउन साइड में चल रहे थे, और आईटी में एक बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब आईटी आप देखेंगे तो एक 27,000 के अराउंड यहाँ पर एक स्टेबलाइज कर रहा है, और साथ ही में निफ्टी बैंक ने एक लीडरशिप यहाँ पर जनरेट किया था, और यहाँ से एक पूरा रैली उन्होंने आईटी हमारे बैंकिंग शेयरों में हमने देखी थी। अब आप देखेंगे तो 52,800 का जो लेवल बना था, एक बेस बना था निफ्टी बैंक के अंदर, वहां से 54,350 करीबन 1,500 पॉइंट्स का एक रेंज था। वो रेंज ब्रेकआउट करके जो बैंकिंग शेयर्स है वहां पर एक लीडरशिप दिखाई। और साथ ही में हमने लास्ट वीक भी जब हम मिले थे यहाँ पर, हमारा जो लाइव हुआ था जागरण पर, तो वहां पर हमने बताया था निफ्टी प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन जो है काफी, आप देखेंगे लास्ट 18 मंथ से यहाँ पर सबड्यूट था। अब वो पार्टिसिपेशन आता दिख रहा है, और निफ्टी प्राइवेट बैंक का चार्ट काफी अच्छा दिख रहा है, और वहां पर एक ब्रेकआउट की संभावना है। तो निफ्टी जो बैंक के अंदर पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक का जो योगदान था, अब निफ्टी प्राइवेट बैंक का भी योगदान रहेगा। तो निफ्टी बैंक के अंदर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगा। साथ ही में निफ्टी आईटी एक बॉटम आउट हो रहा है, तो इसके वजह से निफ्टी पर आप देखेंगे तो कम प्रेशर रहेगा। बट अभी भी जैसे समीर सर ने बताया कि अभी भी आप देखेंगे तो सिलेक्टिव स्टॉक्स पर ही फोकस रखना चाहिए। इंडेक्सेस अभी भी अपना जो रेंज है लास्ट 2 मंथ का जो प्राइस एक्शन देखेंगे उसी रेंज में कारोबार कर रहा है। और यहाँ से अगर 24,250 एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद हम 24,250 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेंगे, तब से इंडाइसिस में हम एक बड़ा सा मोमेंटम देख सकते हैं। हाल फिलहाल आप देखेंगे तो लार्ज कैप में अभी भी सेलिंग है, एफआईआईज वहां पर सेल कर रही है, इसकी वजह से लार्ज कैप नहीं चल रहा। बट मिड एंड स्मॉल कैप में सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज है, और वहां पर एक अपना बुल मार्केट चल रहा है। तो जो पावर है, डिफेंस स्टॉक है, एआई रिलेटेड स्टॉक्स है, तो वहां पर आप अपना पोजिशन बना सकते हैं। तो वरुण सर, आपको फिलहाल पसंद क्या आ रहा है? आपकी पिक्स क्या हैं आज की? पहले मैं आपकी पिक्स से ले लेती हूँ। जी देखिए मोहिनी जी, हमारा जो वाटर मैनेजमेंट कंपनी है वहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान है, और वाबाक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया था, और अभी भी आप देखेंगे तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक ब्रेकआउट है। तो वाटेक वाबाक में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो बना सकते। थोड़ा सा स्ट्रेच है, अगर थोड़ा करेक्शन आता है करीबन 1730 1720 के जोन में, तो यहाँ पर 1680 के स्टॉप लॉस के साथ वाबाक में आपकी पोजीशन बना सकते हैं। करीबन आप देखेंगे तो दिसंबर 24 में 2 ईयर्स के बाद, यानी 1.5 ईयर्स के बाद यहाँ पर जो हाइज लेके वहाँ पर अप्रोच कर रहा है, और यहाँ से अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो करीबन 1950 से लेकर 2000 के टारगेट बन सकते हैं। दूसरा जो पीक है हमारा, उसमें आप देखेंगे तो वेलस्पून एंटरप्राइज, वही उसी बिजनेस से जुड़ा हुआ स्टॉक है। वहां पर भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है वीकली, मंथली और डेली चार्ट्स पर। और अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 560 के ऊपर हमें मिलता है तो काफी अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। यहाँ पर भी बाई की सलाह रहेगी। 520 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और आने वाले सत्रों में आप देखेंगे तो करीबन 650 से लेकर 700 के टारगेट बन सकते हैं। बिल्कुल। चलिए समीर सर, अब वापस से उस पर आते हैं कि आपने कहा था कि कुछ तो मौके अच्छे हैं, तो वो मौके आप कहाँ देख रहे हैं फिलहाल? तो जो सेक्टर्स पे हम अभी फिलहाल काफी पॉजिटिव है फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, एक है पावर सेक्टर। हमारे हिसाब से ये 10 ईयर स्ट्रक्चरल स्टोरी बनने वाली है, स्पेशली व्हेन वी कम टू रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमें लगता है कि फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स ऑर्डर्स, बिजनेस, कंटिन्यूअल ग्रोथ आएगा। तो वो एक स्पेस है जहां पे पक्का एक फोकस रखना चाहिए। फिर दूसरा एक सेक्टर है जहां हम पॉजिटिव है, अगेन आई एम सेइंग वी आर पॉजिटिव इफ द मॉनसून पिक्स अप, वो है कंजम्पशन। क्योंकि एक्चुअली देखने जाए तो ओवर द लास्ट 2 to 3 इयर्स हमारी कंजम्पशन ग्रोथ बहुत सबड्यूड रही है। गवर्नमेंट ने पहले टैक्स कट्स दिए थे अंडर 12 लाख, उसके बाद जीएसटी रैशनलाइजेशन, पर जब ये फिर वॉर हुआ तो फिर जो भी आपका बचत हो रहा था जीएसटी रैशनलाइजेशन का, वो सब हायर इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे आपका कंजम्पशन स्टोरी का नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे आ गया। तो वी फील के इफ द monsoon comes good and
एंड रूरल कंज्यूमर के पास कंजम्पशन कैपेसिटी रहेगी, तो वो एक सेक्टर है, वेदर इट बी डिस्क्रिशनरी और एफएमसीजी, वहां पे दोनों पे ग्रोथ रिज्यूम होगा। तो दैट इज अनदर सेक्टर वी आर पॉजिटिव। थर्ड सेक्टर हम काफी पॉजिटिव है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। हमें अभी भी लगता है कि गवर्नमेंट पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग रहेगा। हमने ऑलरेडी बात की थी कि पावर सेक्टर में ग्रोथ आ गई। ये दोनों सेक्टर आर वेरी कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर एंड विदाउट फंडिंग वो सेक्टर्स नहीं चल सकते। सो बैंक्स विल बी वन ऑफ द बिगर बैंक्स और एनबीएफसीज विल बी द बेनिफिशियरीज। फिर उसके बाद अगर कंजम्पशन भी बढ़ेगा तो योर लोन्स टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज है, जो टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स वो सब फाइनेंस करती है, वहां पे भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम आएगी। सो ये तीन सेक्टर है जहां हम काफी पॉजिटिव है फ्रॉम द करंट पॉइंट ऑफ व्यू, जहां अगर लाइक आई सेड all of this is largely dependent on what happens over the next 15 days to a month, but we feel that if the monsoon picks up, then these sectors are going to throw up great buying opportunities from a 2 to 3 year perspective। फिर सीमेंट सेक्टर है जहां हम पॉजिटिव अभी भी है, क्योंकि एक्चुअली देखें तो स्टॉक्स काफी पिटे हुए। आप अंबुजा देख लीजिए, श्री सीमेंट देख लीजिए, अल्ट्राटेक देख लीजिए, दे हैव गिवन ऑलमोस्ट नो रिटर्न्स ओवर द लास्ट 3 to 5 years। सो वंस अगर हमें लगता है कि कंजम्पशन स्टोरी ग्रो होगी, रियल एस्टेट में भी डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी स्टार्ट्स पिकिंग अप, वी थिंक सीमेंट सेक्टर में भी वैल्यूएशन बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है। ग्रोथ भी आएगा क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग लेवरेजेस प्ले आउट होगी। कंपनी 70% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, अगर वो 70-80 बन जाते हैं तो वो काफी इंप्रूव होंगे उनके प्रॉफिटेबिलिटी। सो दैट इज अनदर सेक्टर वी रिमेन काइंड ऑफ पॉजिटिव ऑन। पर हर सेक्टर में हम एक चीज कहेंगे कि बी अ लिटिल मोर स्टॉक स्पेसिफिक, बिकॉज काफी स्टॉक्स है जो सेक्टर में एक्चुअली एक्सपेंसिव है, वेयर इवन इफ ग्रोथ कम्स बैक वैल्यूएशन री-रेटिंग नहीं होगी। सो आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में वैल्यूएशन री-रेटिंग नहीं है, बट एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में है। सो बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक for particular sectors rather than just saying कि सेक्टर में इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि आपके रिटर्न्स कैन बी सब मार्जिनल अगर आप इफ यू बाय द सेक्टर एंड नॉट स्टॉक स्पेसिफिक इन दिस सिचुएशन। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तक शायद हमारे बाजार कहीं और होते, अगर ये वॉर नहीं होती तो शायद जितनी छूट, जितनी रियायतें इस बार बजट के बाद और अप्रैल से जो आई थी, उनका अब से उनका इम्पैक्ट आना शायद शुरू हो चुका होता, लेकिन वॉर की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब जैसे कि आपने कहा, इन सेक्टर्स पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नज़र रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब एक बार और स्टॉक्स पर भी बातचीत कर लेते हैं। वरुण जी, येस बैंक और इसके साथ ही ट्रेंड, दोनों में करीबन 5% ज़्यादा की तेज़ी हम देख चुके हैं। इन दोनों स्टॉक्स पर फिलहाल क्या करें? जी, देखिए मोहिनी जी, यस बैंक पर आप देखेंगे तो एक बड़े रेंज में कारोबार कर रहा था। करीबन 16-17 का एक लोअर एंड ऑफ द रेंज था, ऊपर की तरफ करीबन 24 के अराउंड एक रिजेक्शन रहा था। अब आप देखेंगे अर्निंग्स के बाद यहाँ पर एक री-रेटिंग होना शुरू हुआ है। डेली चार्ट्स पर भी आप देखेंगे तो काफी बड़ी एक अच्छा क्रॉस ओवर हुआ है। जो स्टॉक अपने 200 एसएमए के नीचे कारोबार कर रहा था, अब आप देखेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली 200 एसएमए कैप्चर किया है। अब एक अच्छे मोमेंटम में डेली के 24 ईएमए को यहाँ पर आप देखेंगे उसके साथ ही चल रहा है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट है। अब यहाँ पर 200 एसएमए जो है डेली वीकली का करीबन 26 के अराउंड है। 26 के अराउंड यहाँ पर एक हर्डल हो सकता है, एक कंसिडरेशन हो सकता है, बट इवेंचुअली यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है और करीबन 32 के टारगेट बन सकते हैं। हमारे यस बैंक पर काफी पॉजिटिव रुझान रहा है और करीबन हमारे क्लाइंट्स जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमने करीबन 20.50 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन बनाने को दिया था। अब थोड़ा कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके बाद एंट्री करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड इतना बेटर नहीं है। साथ ही में ट्रेंड की अगर आपने बात की है, ट्रेंड में आप देखेंगे तो काफी एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है करीबन लास्ट 18 मंथ से, और अब फाइनली आप जाके आप देखेंगे तो एक अच्छी बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। आप देखेंगे तो लास्ट 22 अप्रैल के बाद यहाँ पर एक बड़ी कंसोलिडेशन हुई है और 22 अप्रैल का जो हाई है आज के दिन यहाँ पर निकाला है। तो अपना जो 200 एसएमए है करीबन 2950 के अराउंड, उसके ऊपर हमें लगातार 2-3 दिन एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था और आज के सत्र में आप देखें करीबन 5% के अराउंड अप है और एक अच्छा ब्रेकआउट है। करीबन 2650 से लेकर 2950 यानी 300 पॉइंट्स का एक यहाँ पर एक काफी बढ़िया एक ब्रेकआउट मिला है और करीबन यहाँ पर 3400 के टारगेट बन सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप 2880 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं
थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू और आपके पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पर शामिल करना है, करीबन 2650 के स्टॉप लॉस के साथ आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक रिवर्सल है और यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी क्षमता है कि करीबन 3900 के लेवल भी आप पोजिशनली 6 to 12 मंथ में दिखा सकता है। इसके अलावा